जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग आर्टिकल को सुनेंगे और सविस्तर में आज के विषय का अर्थ समझेंगे। आज हम लोग अहंभाव ईगो क्या है, इस पर सविस्तर में बात करने वाले हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह भूतकाल व वर्तमान काल के बीच होने वाला एक संघर्ष ही है, जो एक प्रकार से सत्य व असत्य के बीच होने वाली जंग का ही रूप है। सरल शब्दों में यदि अहंकार को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि जब कोई मानव किसी भी चीज से लिप्त हो जाता है तो उसके खोने का भय अंततः अहंकार के किसी न किसी रूप को ही जन्म देता है। और भी सविस्तर में जाने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। अहंभाव ईगो क्या होता है और कैसे हो जाता है? अहंभाव ईगो क्या होता है और कैसे हो जाता है? यह सहजयोग का आर्टिकल इम्पल्सेस फेसबुक पेज से साभार किया गया है। अधिकतर आम मानवों की चेतना में स्थित अहंकार को तभी अन्यों के द्वारा संज्ञान में लिया जाता है जब वे अपनी किसी सांसारिक उपलब्धि पर गर्व करते हुए शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन अकड़ाकर अन्य लोगों की ओर अत्यंत हेय दृष्टि से देखते हैं और अपनी आंखों से प्रवाहित होने वाली मूक भाषा के द्वारा मानो कह रहे हों, देखा हम तुम सभी से कितने श्रेष्ठ हैं, हमने क्या क्या हासिल कर लिया है और तुम अभी कहाँ पड़े हुए हो। किंतु जब बात आती है ध्यान साधना से जुड़े अधिकतर योगीजनों की, तब उपरोक्त दम्भ अत्यंत सूक्ष्म रूप में उनकी चेतना में समय समय पर परिलक्षित होता रहता है, क्योंकि इस मार्ग पर अग्रसर होने वाले अधिकतर मानव अपने बाह्य अहंकार से आच्छादित मनोभावों के प्रदर्शन को पढ़ी सुनी देखी मानसिक रूप से समझी हुई अच्छी अच्छी बातों के द्वारा आसानी से ढक लेते हैं। किंतु फिर भी भीतर में रहने वाला अहंकार अत्यंत सूक्ष्म होकर अनेकों रूपों में उनकी चेतना के साथ निरंतर बना ही रहता है, जो बाहर से परिलक्षित नहीं होता। यह वक्तव्य पढ़कर आप सभी के हृदय में एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उमड़ने घुमड़ने लग रहा होगा कि क्या हमारे भीतर भी अहंकार का कोई सूक्ष्म अस्तित्व किसी न किसी रूप में विद्यमान है। इस प्रश्न के उत्तर को खोजने के एवज में अब हम अहंकार के अनेकों सूक्ष्म रूपों से रूबरू होने जा रहे हैं। इसके लिए हमें एक आंतरिक चिंतन यात्रा की ओर अग्रसर होना होगा, जिसके माध्यम से हमारी चेतना के समक्ष इसके विभिन्न स्वरूप अनावृत होने जा रहे हैं। इसकी उपस्थिति को मानव के अनेकों मनोभावों के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। क्या हमने कभी चिंतन किया है कि हम किसी भी चीज को पसंद व नापसंद क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं हमारे अवचेतन मन में उस चीज से संबंधित कोई न कोई संस्कार उपस्थित है, और यही संस्कार उस वस्तु, मानव, स्थान, स्थिति, परिस्थिति, बात, आदत, स्वभाव, व्यक्तित्व को पसंद करने या न करने के लिए जिम्मेदार है। और समस्त प्रकार के संस्कारों की उत्पत्ति का मूल स्रोत किन्हीं वस्तुओं, मानवों, स्थानों, स्थितियों, परिस्थितियों, बातों, आदतों, स्वभाव, व्यक्तित्व के प्रति गहरी लिप्तता ही है। और मानव की चेतना के भीतर किन्हीं चीजों के प्रति लिप्तता तभी ही उत्पन्न होती है जब मानव के जीवन में अन्य मानवों की तुलना में उक्त चीजों का अभाव अनुभव होता है, और इसी अभाव की अनुभूति मानव के मन में अनेकों प्रकार की इच्छाओं को जन्म देती है। इच्छाओं से ही अनेकों आकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं, जो बाद में चलकर महत्वाकांक्षाओं का रूप धारण कर लेती हैं। और इन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मानव के मन में अनेकों प्रकार की गणनाएं चलनी प्रारंभ हो जाती हैं, जिससे कर्ताभाव जागृत होता है। और कर्ताभाव के प्रभाव के चलते मानव इन गणनाओं को मूर्त रूप देने के लिए कुछ योजनाएं बनाता है, और जब ये योजनाएं सफल होती हैं तो मानव स्वयं को इसका श्रेय देने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव के मन में अहंकार का अंकुरन होता, जो इसके बाद की हर सफलता के साथ पौधे, झाड़ी, वृक्ष का रूप धारण कर बढ़ने लगता है। और इसके विपरीत यदि योजना असफल हो जाती है तो योजना बनाने तक की यात्रा से जो मानव का कर्ताभाव जागा था, वह असफलता के कारणों की विवेचना करना प्रारंभ कर देता है। इस विवेचना के चलते उसके भीतर प्रति अहंकार का उदय होता है, और वह अपने संपर्क में आने वाले किन्हीं मानवों, स्थितियों, परिस्थितियों पर दोषारोपण कर अपनी असफलता से मुक्त होने का असफल प्रयास करता है। किंतु इस असफलता को उसका मन स्वीकार नहीं करता, इसीलिए इसकी स्मृति के कुछ अवशेष उसके अवचेतन में संचित हो जाते हैं। इसके साथ साथ प्राप्त होने वाली सफलता की स्मृति के अंश भी उसके अवचेतन का हिस्सा बन जाते हैं, और यह दोनों प्रकार की स्मृतियां भी कुछ काल बाद उसके संस्कारों का ही रूप धारण कर लेती हैं, जिसका प्रभाव मानव की चेतना में स्थायी हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका अस्तित्व संस्कारों से पूर्णतया आच्छादित हो जाता है, और संस्कारों से आच्छादित अस्तित्व ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और वह मानव अपने व्यक्तित्व की अनुकूलता व प्रतिकूलता पर आधारित प्रतिक्रियाएं समय समय पर प्रकट करता रहता है।
जो सत्य से सर्वदा विपरीत ही होती हैं। क्योंकि किसी भी मानव के व्यक्तित्व के निर्माण का आधार उसके संस्कार हैं, जो केवल और केवल भूतकाल पर ही आधारित होते हैं। इसीलिए जिस मानव की चेतना उसके व्यक्तित्व पर आश्रित होती है, वह वर्तमान के सत्य को कभी भी अनुभव ही नहीं कर पाती, जिसके परिणाम स्वरूप उसके भीतर वर्तमान घटनाक्रमों को लेकर अहंकार से परिपूर्ण नकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्रकट होती रहती हैं, जो न केवल उसकी स्वयं की चेतना को ही विषाक्त नहीं करती हैं, बल्कि उसके संपर्क में आने वाले रहने वाले व्यक्ति की चेतना को भी वितृष्णा से भर देती हैं। और यदि मिलने वाले साथ रहने वाले एक दूसरे के संपर्क में आने वाले दोनों के व्यक्तित्व ही संस्कारों से निर्मित हों, तो फिर क्या कहें, सही मायनों में नकारात्मकता की दुर्गंध से सारा का सारा वातावरण विषैला हो जाता है। और इसके विपरीत जब संस्कारों से निर्मित व्यक्तित्व के संपर्क में पूर्ण संस्कार रहित मानव आता है, तो उसका सूक्ष्म यंत्र संस्कारों से आच्छादित मानव के संस्कारों को खींच कर बाहर निकालना प्रारंभ कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप संस्कार प्रभावित मानव संस्कार रहित मानव के साथ अभद्र व्यवहार, अभद्र प्रतिक्रिया, अभद्र भाषा, आक्षेपण, दोषारोपण करना प्रारंभ कर देता है। अप्रत्यक्ष रूप में यह भूतकाल व वर्तमान काल के बीच होने वाला एक संघर्ष ही है, जो एक प्रकार से सत्य व असत्य के बीच होने वाली जंग का ही रूप है। सरल शब्दों में यदि अहंकार को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि जब कोई मानव किसी भी चीज से लिप्त हो जाता है, तो उसके खोने का भय अत्यंत अहंकार के किसी न किसी रूप को ही जन्म देता है। फिर भी सूक्ष्म अहंकार की उपस्थिति ठीक प्रकार से स्पष्ट न हो रही हो तो निम्न लक्षणों के आधार पर भी इसे समझा जा सकता है। 1. अपनी किसी भी चीज के प्रति पसंदगी नापसंदगी पर अत्यधिक जोर देना। 2. किसी भी बात पर तीव्र व त्वरित प्रतिक्रिया करना। 3. किसी की बात व्यवहार के दूसरे पक्ष को न तो समझने का प्रयास करना और न ही समझने की इच्छा रखना। 4. अपनी ही बात को जबरदस्ती हर एक से मनवाने की जड़ता का होना। 5. किसी भी चीज को लेकर जिद पकड़ लेना और जिद से प्रभावित ही व्यवहार करना। 6. अपने सच्चे हितैषियों की बातों के प्रति भी उपेक्षा व हिकारत के भाव रखना। 7. अपने संस्कारों के अनुसार अपना हित चाहने वालों की छोटी छोटी बातों को उनकी कमियों के रूप में उजागर करना। 8. अपनी बात को सिद्ध करने के लिए नैतिकता की किसी भी हद तक गिर जाना। 9. स्वयं की सोचों को ही सर्वदा सही मानना और अपनी सोचें अन्यों पर जबरदस्ती लादने का प्रयास करना। 10. बात बात में बुरा मान जाना और लंबे समय तक गंदा सा मुंह बनाकर रखना। 11. स्वयं नकारात्मक व्यवहार करने पर भी अन्यों के दोष खोजते हुए उन्हीं को दोषी ठहराना। 12. किसी अन्य की तारीफ सुनकर भीतर ही भीतर अकुला कुम्हला जाना और फिर मौका मिलते ही उसे अन्यों के समक्ष नीचा दिखाने का प्रयास करना। 13. किसी की भी पीठ पीछे निंदा करना व किसी के भी बारे में झूठी नकारात्मक बातें फैलाना। 14. किसी से भी भीतर ही भीतर तुलना करते हुए उससे ईर्ष्या रखना। 15. मनसा वाचा कर्मणा तीनों में ही भेद रखना। 16. अपने वास्तविक हितचिंतकों की बातों सुझावों पर ध्यान देने के स्थान पर उनकी ही बातों को गलत साबित करने का असफल प्रयास करना। 17. अपने संपर्क में आने वाले हर एक मानव को अपने से निम्न समझना। 18. आंख खुलने से लेकर सोने तक व्यर्थ के वैचारिक संघर्षों में स्वयं को रखना व हर समय अशांत रहना। 19. अपने संपर्क में आने वाले लोगों की बातों को अपने हिसाब से बदलकर अन्यों तक पहुंचाना, यानी इधर की बात नमक मिर्च लगाकर उधर पहुंचाना। 20. अपनी चेतना को पोषित करने वाले व अपनी दशा को सुधारने वाले मानव पर अपना आधिपत्य जमाने का असफल प्रयास करना। 21. वो इस प्रयास में असफल होने पर प्रतिक्रिया स्वरूप उसके बारे में ही अनर्गल प्रचारित करना। 22. अपनी मूर्खता, जड़ता, अड़ियलपन, अज्ञानता, प्रतिक्रिया, क्रोध, झगड़े की प्रवृत्ति आदि पर गर्व करना। 23. किसी भी मानव के साथ शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण व सौहार्दपूर्ण संबंध कुछ काल तक के लिए भी बनाए न रख पाना। 24. अहंकार, प्रति अहंकार से ग्रसित हो मानवता, जीवात्मा, आत्मा, प्रकृति, परमात्मा के विरोध में अनेकों कार्य करने पर भी कभी भी क्षमा न मांगना। 25. आत्म परिष्कार के द्वारा अपनी चेतना को उन्नत करने के लिए परमेश्वरी के द्वारा प्रदत्त अपने अनमोल समय को अपने अन्माचरण के कदमों तले रौंदते हुए अपने लिए अनेकों नरकों का निर्माण करना। तो यह थे मानव की चेतना को अत्यंत सूक्ष्म रूप से संक्रमित करने वाले अहंकार के मुख्य लक्षण, जिनकी उपस्थिति को विचार रहित गहन ध्यान की अवस्था में उतरकर अपने संज्ञान में लिया जा सकता है। जब भी हम अनुभव करते हैं कि कोई मानव अहंकार की गिरफ्त में जकड़ रहा है, तो हमारी जीवात्मा आत्मा को अत्यंत पीड़ा की अनुभूति होती है।
अंत में हम तो केवल और केवल एक ही बात आप सभी के समक्ष रखना चाहते हैं, वो ये है कि या तो मानव के हृदय में परमपिता रहेंगे या फिर मानव के हृदय को यह नामुराद अहंकार जकड़े रहेगा। निर्णय आपका है कि आप किसको महत्व देते हैं। हमारा हृदय आप सभी की चेतनाओं के उच्चतम अवस्था तक उन्नत होने के लिए सद्भाव व शुभकामनाएं प्रेषित करता है। साथ ही परमेश्वरी से विनम्र प्रार्थना भी करता है कि वे आप सभी की जीवात्माओं को इसी जन्म में मुक्ति प्रदान कर अपने कार्यों को संपन्न करने की योग्यता प्रदान करें। जय श्री माता जी।